वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आर एस सर के यूट्यूब चैनल पर। हम सब लाइव हैं एक नई क्लास के साथ में और ये आपका प्रैक्टिस सेशन होगा, पैराबोला का प्रैक्टिस सेशन आपका होगा। फटाफट से सारे के सारे बच्चे लाइव आ जाएं, उसके बाद में स्टार्ट करते हैं आज का ये बेहतरीन सेशन आप लोगों के लिए, जो कि एक प्रैक्टिस सेशन होगा। ठीक है, आ जाओ भाई, फटाफट से आ जाए, क्योंकि अपन ने जो सुबह की क्लास है उसके अंदर हमने कॉन्सेप्ट डील किए हैं और कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करेंगे हम इस वाली क्लास के अंदर। ठीक है, चलो जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फटाफट से आ जाए सारे के सारे बच्चे। बच्चा, अगर आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड करिए और उस पर रजिस्ट्रेशन करिए और उसके अंदर उसके बाद में उसमें आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। एनडीए, एयरफोर्स, XY, नेवी कैटेगरी आपको उसके अंदर चूज करनी है। ये कैटेगरी या सर्च गोल में ऑप्शन आता है। और RS सर, अगर आप फिजिक्स की क्लास वहां पर ज्वाइन करना चाहते हैं, स्पेशल क्लास की बात करूंगा मैं। स्पेशल क्लास, स्पेशल का मतलब ये वाली जो क्लास होती है वो सर की फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो फिजिक्स की स्पेशल क्लास वहां पर सुबह 8 बजे होती है। आप इस क्लास को जरूर से ज्वाइन करिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती है। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती है। अगर आप पैसे देकर पढ़ना चाहते हैं, अगर इच्छा हो गई यार हम तो फ्री में नहीं पढ़ेंगे, गुरु दक्षिणा तो जरूर देंगे, तो आप पैसे देकर पढ़ सकते हो। 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का चार्जेस आपके पास ये है। लेकिन अगर आप ये कोड अप्लाई कर देते हो, इससे आपको बार्गेनिंग मिलेगी, 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ये जो प्राइसेस आपको दे रखी है उसमें 10% का आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, जो भी प्राइसेस आपको दे रखे हैं। लेकिन एक चीज़ से आप अवेयर हो जाएं, क्योंकि वहाँ पर मेरी क्लास नहीं आती है। मेरी क्लास मतलब मैथ्स में वहाँ पर नहीं रहूँगा, संजय सर इंग्लिश के लिए वहाँ पे नहीं रहेंगे, और बहुत सारे टॉप एजुकेटर्स वहाँ पर है ऑल इंडिया के। आप अगर उनसे पढ़ना चाहें तो आपकी इच्छा, आप उनसे पढ़ सकते हैं प्लस लेने के बाद में। ठीक है, चलो जी, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पर ऑलरेडी 30,000 के आसपास बच्चे इस पर ज्वाइन हैं। हमेशा इसकी तादाद 1000 स्टूडेंट्स की बढ़ जाती है। इस पर लगभग 30,000 के आसपास बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं, तो आप भी इसको ज्वाइन कर लें। क्लास के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आपको देना हो, कोई PDF आपको देना हो, तो यहाँ पर आपको अपडेट दे दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको अपडेट दिया जाता है। ये है टीम RS सर, जो आपके लिए तन मन धन से दिन रात खड़ी रहती है। जहाँ पर जितना आप नहीं सोच पाते उससे एडवांस लेवल पर हम आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपकी जिसको रिक्वायरमेंट रहती है वो हम सोच पाते हैं, हम सोच लेते हैं। ठीक है, तो ये टीम RS सर आपके सपनों को हकीकत में बदलने के लिए अपनी तरफ से पूरा पूरा एफर्ट करने के लिए जी जान लगा रखी है। आप भी इसका पूरा पूरा सपोर्ट करें। ठीक है, चलो जी, ये हमारी क्लासेस की टाइमिंग है, लेकिन कल क्लासेस की टाइमिंग के अंदर कुछ चेंजेस हो सकता है। वो चेंजेस होगा वो हम आपको अभी 3:30 बजे आपका एक क्लास है, जो बिग तोहफा बहुत बड़ा सरप्राइज आपके लिए आने वाला है 3:30 बजे की क्लास में। तो उस क्लास को आप जरूर से अटेंड करिएगा। ये अपनी तीसरी वर्षगांठ ये चैनल बनाने जा रहा है। तीसरी वर्षगांठ के उपलक्ष्य के अंदर आपको एक बड़ा तोहफा हम देने वाले हैं। तो 3:30 बजे तैयार रहिएगा, आपके लिए हम बहुत बड़ा सरप्राइज लेकर आने वाले हैं। तीसरी वर्षगांठ के मौके पर बहुत बड़ा सरप्राइज आप लोगों के लिए होगा। और जहां तक कि मेरा मानना है कि आप लोगों के सारे जो कमेंट्स हैं, अब तक जो हमने कमेंट्स पढ़े हैं, उनको ध्यान में रखते हुए जो भी आपके डाउट्स हैं, आपकी स्टडी से रिगार्डिंग है, आपको कोई क्लासेस के रिगार्डिंग है, वो सारे आई थिंक कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है ना, किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन बशर्ते थोड़ा सा एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि ये क्लास यार प्रत्येक बच्चे तक पहुंच जाए, ज़रूरतमंद बच्चे तक पहुंच जाए, कि लाखों रुपए फीस देकर भी आप वो नॉलेज नहीं ले पा रहे हो जो आपको यहाँ पर हम चैनल के अंदर डिलीवर कर रहे हैं, फ्री के अंदर कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट कर दूँ अब? चलो जी, स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिएगा, और ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं जरा समझने की कोशिश करना। उस परवलय का समीकरण क्या है जिसके शीर्ष का निर्देशांक तो आपके पास 1,0 है, नाभि का निर्देशांक आपके पास क्या है 1,0। बच्चा पहले मेरी बात सुनो, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक थोड़ी सी मेरी बात सुन लो, है ना। चलो जी, क्या बात है, फेस टू क्लियर हो गया, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, है ना। हाँ चलो जी, तो देखो भाई साहब, उस परवलय की इक्वेशन आपको निकालनी है जिसका शीर्ष आपके पास 1,0 है, नाभि के निर्देशांक आपके पास ये है। तो ऐसा जो पैराबोला होगा, सबसे पहले अगर मैं इसकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर अगर इसको सेट करूं तो 1,0 आपका यहाँ पे होगा। ठीक है, x बराबर 1, y बराबर आपका 0, फिर है x बराबर 1, y बराबर 2, ये वाला पॉइंट तो यहाँ पे x बराबर 1, y बराबर 2, x बराबर 1, y बराबर 2 आपका यहाँ पे चला जाएगा।
और इसका मतलब सर ये जो पैराबोला ओपन होगा वो पैराबोला आपके पास कुछ इस टाइप का ओपन होगा। बात समझ में आई होगी आपके। ये पैराबोला जो आपका ओपन होगा वो इस तरीके से ओपन होगा, समझे? आपको डायग्राम अगर बनाओगे तो इस पैराबोला के अंदर ये पैराबोला y की साइड ओपन हो रहा है, इसका मतलब y की सिंगल पावर होगी और x की डबल पावर होगी। दूसरी बात, ये जो 1,0 है इस पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। 1,0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आप सेटिस्फाई करवा के चेक कर सकते हैं। सेटिस्फाई करवाते हैं, सबसे इजी जो तरीका है वो है आपका 1,0 से आप इसको सेटिस्फाई करवा सकते हैं। दूसरी बात, ये वाली डिस्टेंस आपको पता चल सकती है। ये वाली डिस्टेंस कितनी है आपके पास? 2 है। शीर्ष आपको दे रखा है। ये वाली जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है आपके पास? a होती है। और इसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है आपकी x माइनस एच का होल स्क्वायर बराबर आपके पास 4a इंटू वाई माइनस का k होता है। ठीक है, ये इक्वेशन होती है। x माइनस एच, एच की वैल्यू कितनी है आपके पास? 1। शीर्ष के निर्देशांक होते हैं, ये h होता है और ये k होता है। x माइनस 1 का होल स्क्वायर 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है आपके पास? 2 और इंटू आपके पास y माइनस का 0। अब आप सोल्व कर सकते हैं इसको। कौन सा ऑप्शन आपके पास सही आ जाएगा, सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ क्या? कौन सा ऑप्शन आया? सी आंसर आया। 1,0 से सेटिस्फाई करवा दो, इससे आसान कोई तरीका ही नहीं है। 1,0 अगर आप इसमें पुट करते हो, चलो पहले ऑप्शन में पे पुट करता हूँ 1 और 0। 1 आप जब यहाँ पे रखोगे तो क्या आएगा आपका? 1 माइनस का 2 माइनस का 0 प्लस का 5, तो ये तो 0 के बराबर नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। दूसरे ऑप्शन में अगर आप रखोगे तो ये 1 माइनस का 2 और प्लस आपका 5, तो ये भी 0 आपका नहीं होगा। ऐसे ही आपके पास ये तीसरा ऑप्शन भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। नन ऑफ दीज इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नन ऑफ दीज इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसको सोल्व करने से जो आपके पास आएगा वो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 इक्वल टू 8y आएगा। इसको इधर ट्रांसफर कर लो, ये आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है बेटा, तो पहले का जो राइट आंसर है वो आपका क्या आएगा? डी आंसर आपका करेक्ट होगा। डी आंसर आपका करेक्ट होगा। आगे चलता हूं मैं। लो जी, अगला सवाल। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा और करिएगा। उस परवलय का समीकरण क्या होगा जिसकी नाभि का निर्देशांक तो है 2,-3 और नियता का समीकरण आपके पास क्या है? x प्लस 5 बराबर 0। नियता का समीकरण दे रखा है और नाभि के निर्देशांक दे रखे हैं। नाभि के निर्देशांक है 2,-3 और नियता का समीकरण क्या है? x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में अंदर आज सुबह की क्लास के अंदर कुछ क्वेश्चंस करवाए थे और उन क्वेश्चंस के अंदर a बराबर 2 कैसे आया बेटा? उन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो देखोगे आप, इन दोनों पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस देखो, ये वाला पॉइंट है आपके पास 1,2 है, 1,2 है। तो इन दोनों पॉइंटों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है आपके पास? दूरी निकाल लो, इन दोनों के बीच की दूरी 2 है। ठीक है, ये था। चलो जी, तो इस क्वेश्चन को आप करोगे PS बराबर PM से करना। इस क्वेश्चन को करो PS बराबर PM से। PS बराबर PM से करोगे, ये वाला पॉइंट P होता है, ये S होता है, ये आपका क्या होता है? M। PS बराबर PM से आप इस क्वेश्चन को करिए। ये वाला जो पॉइंट है आप x, y मान लो, इसको क्या मान लो? x, y। अब आपका काम आसानी से हो जाएगा, आराम से आप इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। ठीक है, चलो जी, करिए 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 फटाफट से। नाभि के निर्देशांक दे रखे हैं, नाभि के निर्देशांक दे रखे हैं। चलो जी, बताओ बताओ क्या होगा, एक बार करिएगा बेटा। नाभि हमेशा कभी भी सेटिस्फाई नहीं करती है, ध्यान रखना। नाभि सेटिस्फाई नहीं करती है, ध्यान रखना। शीर्ष हमेशा सेटिस्फाई करता है, शीर्ष सेटिस्फाई करता है। चलो जी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर आप कैलकुलेट करने जाओगे इससे तो x प्लस 5 और y के अंदर क्वाड्रेटिक नहीं आ रहा क्या? चलो जी, देखो कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे अपन। इस x, y की इससे परपेंडिकुलर दूरी कितनी आएगी सर? x प्लस 5। ठीक है, अपॉन आपके पास 1। ये हुआ PS का स्क्वायर बराबर PM, इन दोनों का के बीच की डिस्टेंस और उसका स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस आपके पास y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आएगा आपका क्या? x स्क्वायर प्लस आपके पास 25 प्लस आपका 10x बराबर आपके पास x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस आपका 4 प्लस का y स्क्वायर प्लस आपका 6y प्लस आपका 9। ठीक है, ये आएगा आपके पास। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, तो y में आंसर आपके पास आएगा और y स्क्वायर के अंदर कोफिशिएंट देख लो, 6y आएगा। ये वाला ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन।
डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है बेटा। ए तो आ ही नहीं सकता, एक्स स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया है ना। वाई स्क्वायर के अंदर आपके पास इक्वेशन आएगी और वाई स्क्वायर के अंदर जो आपका आएगा उसके अंदर देख लो, एक तो सर आपके पास वाई स्क्वायर है प्लस आपके पास 6y है, और इस 10x को जब आप इधर ट्रांसफर करोगे तो वो होगा माइनस का 16x। क्या? माइनस का 16x। ये 25 है, 25 को जब आप इधर ट्रांसफर करोगे, नोट 4 13 25, इसका मतलब 12 बचेगा, माइनस का 12। ठीक है, तो ये जो आंसर आपके पास कहीं ना कहीं करेक्शन तो नहीं है, एक बार देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, ये आपके पास 10x, माइनस का 14x आना चाहिए। कहाँ पे आ रहा है क्या? अच्छा, यहाँ पे गड़बड़ कर दी, यहाँ पे 14 आएगा। तो वाई स्क्वायर प्लस का 6y देख लो, वाई स्क्वायर प्लस का 6y माइनस का 14x माइनस का 12, वाई स्क्वायर प्लस का 6y, वाई स्क्वायर प्लस का 6y, वाई स्क्वायर वाली इक्वेशन 2 ये है, वाई स्क्वायर प्लस का 6y माइनस का 14x माइनस का 12। अच्छा, शायद कहीं ऑप्शन के अंदर मिस्टेक लग रही है मुझे, ऑप्शन के अंदर मिस्टेक लग रही है। इस ऑप्शन में बी ऑप्शन सही हो सकता है, बी ऑप्शन आपका सही है। इसके अंदर यहाँ पर मिस्टेक है, वाई स्क्वायर प्लस 6y, यहाँ पर माइनस आएगा। ठीक है ना, बी आंसर आएगा बेटा, बी आंसर आएगा, बी आंसर। हाँ, ऑप्शन गलत है, यहाँ पर आप कर लेना सेकेंड ऑप्शन के अंदर, है ना। चलो जी, आगे चलता हूँ मैं। आगे मैंने इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आपको करवा दिया था, पहले भी करवा दिया था, है ना। चलो, PS बराबर PM से किया है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, इसका ट्रिक है, इसका तो ट्रिक है क्या कि शीर्ष जो पॉइंट होता है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। लगाओ दिमाग, शीर्ष जो पॉइंट होता है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। वाई स्क्वायर माइनस का 6y माइनस का 8x माइनस का 7 बराबर आपका 0। फटाफट से बताओ, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है बेटा, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। फटाफट से बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। लो जी, बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। शीर्ष के निर्देशांक आपको चाहिए। शीर्ष के निर्देशांक मैं आपको बता देता हूं। अगर y के अंदर आपके डबल पावर की इक्वेशन है, लॉजिक देखो, लॉजिक क्या है, पहले लॉजिक सुन लो, उसके बाद में पता चलेगा शॉर्ट कितना आगे। आप ऐसे क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले जिसमें डबल पावर होती है, अगर y में डबल पावर है तो dy बाई डी एक्स बराबर 0 कर दो, इससे आपको a कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। dy बाई डी एक्स बराबर 0 कर दो। x में y में डबल पावर हो, y में डबल पावर हो तो dy बाई डी एक्स बराबर 0, और x में डबल पावर हो, x में डबल पावर अगर हो तो आप इसको क्या कर दो, dx अपॉन dy बराबर क्या कर दो, 0 कर दो। ठीक है, आपका काम आसानी से हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए dy बाई डी एक्स निकालेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर दो पूरे का। अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करते हो तो क्या आएगा आपके पास, 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, और माइनस आपका क्या आएगा 6 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये आएगा आपका माइनस का 8 बराबर आपका 0। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स को 0 के बराबर अगर आप करोगे, एक मिनट शायद कहीं मिस्टेक हो, चलो जी, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो। डी वाई बाई डी एक्स इस केस में, या फिर डायरेक्ट ही कर लो, डायरेक्ट ज्यादा बेटर रहेगा। चलो छोड़ो इसको, डायरेक्ट कर लो। डायरेक्ट किस तरीके से करना, मैंने कहा कि शीर्ष जो पॉइंट होता है वो सेटिस्फाई करता है, शीर्ष जो पॉइंट होगा वो सेटिस्फाई करेगा, शीर्ष जो पॉइंट होगा वो सेटिस्फाई करेगा। देख लो, पहले मैं 3,2 रखूंगा यहाँ पे, तो कितना आएगा, पहला पॉइंट रख रहा हूं मैं, पहला कोऑर्डिनेट, तो y की जगह जब 2 रखोगे तो कितना आएगा 4, और माइनस का आपके पास कितना आ जाएगा 12, 3 रखोगे तो माइनस का 24, माइनस का 7, ये 0 हो सकता है या नहीं हो सकता, तो पहला ऑप्शन तो गलत है। सी ऑप्शन को मैं रखता हूं, 2 और 3 यहाँ पे रखोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 9 माइनस का 12 माइनस का 16 माइनस का 7 आएगा क्या, नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। माइनस का 2 और 3 अगर आप यहाँ पे रखोगे, x की जगह -2 y की जगह 3, तो कितना आएगा 9 माइनस आपका 18 माइनस 2 यहाँ पे रखोगे तो प्लस का 16 और माइनस का 7, क्या आ रहा है क्या, देखो 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 फटाफट से, ये 25 16 9 25, इसका मतलब बी ऑप्शन आपका राइट है। बी ऑप्शन आपका राइट है, जो सेटिस्फाई करे वो राइट आंसर है, जो सेटिस्फाई करे वो ही राइट आंसर आपका होगा, जो सेटिस्फाई करे वो ही आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है, चलो जी, यहाँ तक समझ में आ गया होगा बेटा, है ना, और नहीं तो आप डायरेक्ट कर लो। चलो जी, आगे बढ़ता हूं मैं। अगला सवाल, नाभि के निर्देशांक कैसे निकालें, नाभि के निर्देशांक निकालने, तो मैंने ट्रांसफॉर्म करके आपको बता दिया है ना। चलो सोल्व करो कि सर वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y बराबर आपके पास है 13। तो इसमें नाभि के निर्देशांक कैलकुलेट करने के लिए मैं इस तरीके से, हालांकि देखो बड़ा तो करना पड़ेगा क्वेश्चन को, लेकिन आना तो चाहिए तुम्हारे को।
तो वाई स्क्वायर वाले जो टर्म है ना, डबल पावर वाले जो टर्म है उसको ट्रांसफर, और सिंगल पावर वालों को इधर ट्रांसफर, माइनस का 4x माइनस का 13। अब बनाते हैं क्या, परफेक्ट स्क्वायर। और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए y के कोफिशिएंट के आधे का स्क्वायर, आधा करोगे तो 3, 3 का स्क्वायर आपने इधर ऐड कर दिया और 3 का स्क्वायर आपने इधर ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये क्या बन गया सर आपके पास, ये बन गया y प्लस 3 का होल स्क्वायर। क्या, y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर माइनस का 4x, और माइनस आपके पास 4 बच गया, इसमें से -4 और कॉमन ले लो, y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर -4 कॉमन ले लिया तो x प्लस का 1। लो जी, ये इक्वेशन आ गई आपके पास। ये इक्वेशन आ गई है, किधर ओपन होने वाला पैराबोला बनेगा कि सर ये तो आपके पास वाई स्क्वायर बराबर 4ax टाइप का बना, -4ax टाइप का, और ये इधर ओपन होता है। नाभि के निर्देशांक होते हैं इस केस में -a,0। तो यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है 4a की, तो 4a बराबर है 4, तो सर a बराबर कितना आया, 1 आया। तो -a,0 जब होगा -1,0, तो माइनस ये x कोऑर्डिनेट जो है वो तो x वाले ब्रैकेट के बराबर, मतलब x प्लस 1 के बराबर, और y जो आपके पास है वो y वाले ऐसे बराबर। तो इसका मतलब -2, -3, -2, नाभि के निर्देशांक आ गए। फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर है। क्लियर हुआ, फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर है, -2 और -3। आ गई बात समझ में। मैंने आज सुबह कॉन्सेप्ट की क्लास के अंदर डेराइव्ड पैराबोला आपको डिस्कस करवाया था, और कल की क्लास के अंदर मैं आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल, लेकिन उससे पहले तो खुशखबरी सुना दूंगा आपको। खुशखबरी आएगी 3:30 बजे, तैयार रहिएगा। 3:30 बजे खुशखबरी आने वाली है, बिग सेलिब्रेशन, बिग सेलिब्रेशन है। चलो जी, आ जाओ फटाफट से। हो गया, आगे चलते हैं। अगला सवाल नियता का समीकरण आपको बताना है। इसके केस में नियता का समीकरण, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आपको बताना है। इक्वेशन, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आपको बताना है। क्या होगा बेटा, कॉन्सेप्ट अगर नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत होगी आपको, और कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा कि सर ये जो इक्वेशन आपके पास दे रखी है वो दे रखा है ऑलरेडी, परफेक्ट स्क्वायर बना के ही दे रखा है, तो दिक्कत ही नहीं है। 3 कॉमन ले लो तो y-2 आपके पास आ जाएगा। ये आपके पास इक्वेशन आ गई पैराबोला की। क्लियर। अब सर ये जो आपके पास पैराबोला है वो तो आपके पास x² बराबर 4ay इस केस का है। इसका मतलब ये प्लस y की साइड ओपन होने वाला पैराबोला है, तो इसकी नियता जो आपके पास होगी वो क्या होगा, वो होगा y बराबर -a होता है। अब ये जो y है ना वो तो किसके बराबर होगा, y वाले ब्रैकेट के बराबर। इसका मतलब y-2 बराबर -a की वैल्यू, ये 4a की वैल्यू होती है सर, 4a बराबर है 3, तो a बराबर कितना होगा 3/4, तो कितना आएगा -3/4। -2 को आप इधर ट्रांसफर कर दो तो ये आ जाएगा y बराबर 2 -3/4, तो y बराबर आपके पास कितना आ जाएगा 5/4। 4y-5 बराबर 0, 4y-5 बराबर 0। क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। क्या आएगा, डी आंसर आ जाएगा, डी आंसर आएगा बेटा, डी आंसर आएगा। ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये जो आपके पास लाइन होगी वो नीचे की तरफ होनी चाहिए, तो इन दोनों में से फर्स्ट में से फोर्थ में से ही आंसर होगा, अगर होगा तो, है ना। बी आंसर का तो, बी ऑप्शन का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, बी आंसर का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। ठीक है, चलो स्टैंडर्ड केस के साथ में डील करो, आप कनेक्ट करो क्वेश्चन को, तब बनेंगे क्वेश्चन, ऐसे नहीं बनेंगे। चलो जी आगे चलता हूं मैं। अगला सवाल ये रहा। अब ये तो बहुत ही सीधा क्वेश्चन है यार। उस बिंदु का निर्देशांक क्या है जो परवलय पर स्थित है, जिसकी नाभि से दूरी 4 इकाई है। सीधा सा है कि सर ये तो पैराबोला है, ठीक है, और इस पैराबोला पर कोई पॉइंट चाहिए हमारे को यहाँ पे, जिसकी नाभि से दूरी, नाभि क्या है इस केस के अंदर, नाभि होती है a,0। क्या होती है, a,0। तो इक्वेशन जब आपके पास y² बराबर 8x है तो ये 4a के बराबर होता है। 4a बराबर 8, तो a बराबर बोलो कितना, a बराबर 2। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ना वो क्या है, 2,0 है। अब इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। इस पॉइंट की डिस्टेंस आपके पास 4 होनी चाहिए, तो ये पॉइंट आपको काउंट करना है यहाँ वाला। तो इसका सीधा सा उपाय यह है कि ये जो पॉइंट होगा ये कर्व के ऊपर है, ये कर्व के ऊपर है। इसका मतलब सेटिस्फाई करेगा, सही बात है ना। पॉइंट अगर कर्व के ऊपर है तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। करवा दो सेटिस्फाई।
2 और 4 अगर अपन रखते हैं, 2 रखा मैंने 16, 4 रखा 16, सेटिस्फाई कर रहा है। माइनस का 2 और 4 अगर आप रखोगे, x की वैल्यू तो माइनस की हो ही नहीं सकती, ये तो गलत है। x की वैल्यू माइनस की तो हो ही नहीं सकती, और 1 और 4 अगर आप रखोगे तो सेटिस्फाई नहीं करता। इसका मतलब सही आंसर कौन सा हुआ? जो पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, पैराबोला के ऊपर पॉइंट है सर, पैराबोला के ऊपर पॉइंट है तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आ गई होगी बात समझ में? सेटिस्फाई करेगा तो सेटिस्फाई करवा दो, डिस्टेंस अपने आप ही उसकी 4 आ जाएगी। क्लियर? अरे यार ऐसे क्वेश्चन में तो बच्चा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब आपको बता दिया कि पैराबोला के ऊपर पॉइंट है तो आपको पता रहना चाहिए उसका। क्लियर? चलो आगे चलता हूं मैं। हाँ लो जी, आगे वाला क्वेश्चन, नाभिलम की लंबाई, इसका जरूर शॉर्ट ट्रिक है, इसका शॉर्ट ट्रिक सुन लो, शॉर्ट ट्रिक सुन लो ध्यान से। नाभिलम की लंबाई कैसे निकालते हैं? जब आपके पास ऐसी कितनी भी बड़ी इक्वेशन दे रखी हो तो देखो y में डबल पावर है, डबल पावर किस में है? y में, और सिंगल पावर किस में है? x में। सिंगल पावर भाई साहब, y की मैक्सिमम पावर तो 2 है और x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1 है। तो जिसकी मैक्सिमम पावर है, मिनिमम पावर वाले का, कम पावर वाले का सिंगल पावर का कोफिशिएंट, सिंगल पावर का कोफिशिएंट, सिंगल पावर का कोफिशिएंट अपॉन डबल पावर का कोफिशिएंट, सिंगल पावर का कोफिशिएंट अपॉन डबल पावर का कोफिशिएंट। लिख लो, सिंगल पावर का कोफिशिएंट अपॉन डबल पावर का कोफिशिएंट, डायरेक्ट आपके पास नाभिलम की लंबाई आ जाएगी। सिंगल पावर का कोफिशिएंट, सिंगल पावर किसकी? आप y में तो डबल पावर है, y में तो डबल पावर है और x में सिंगल पावर है, तो सिंगल पावर वाले का कोफिशिएंट कितना? 4, और डबल पावर वाले का कोफिशिएंट कितना? 1। तो आपके पास लेटस रेक्टम की जो लेंथ है वो कितनी आ जाएगी? 4। क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो गया? 4। बोलो आया? एक और क्वेश्चन देता हूं आपको, इसी के केस में आप जवाब देना, देखें है ना? हाँ जवाब देना बेटा। ax² प्लस का bx माइनस का 3y प्लस 4 बराबर 0। चलो जी बताओ, इसके अंदर नाभिलम की लंबाई बताओ कितनी है? नाभिलम की लंबाई कितनी है? नाभिलम की लंबाई बताओ कितनी है? नाभिलम की लंबाई फटाफट से जवाब दो। ax² प्लस का bx माइनस का 3y प्लस 4 बराबर 0। इसके अंदर नाभिलम की लंबाई कितनी है? क्योंकि लेंथ तो हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है, लिखनी तो पॉजिटिव ही है, लेकिन आपको तरीका समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन का तरीका क्या है बताओ जी? नाभिलम की लंबाई, इस केस में नाभिलम की लंबाई कितनी होगी? इस केस में नाभिलम की लंबाई कितनी होगी? माइनस से मतलब ही नहीं है, डिस्टेंस हमेशा प्लस की होती है, लेंथ हमेशा प्लस की होती है। जवाब दो बेटा, क्या होगा? 3/a, 3/a। बच्चे ने जवाब देना स्टार्ट कर दिया है, बहुत ही बढ़िया बेटा। डिस्टेंस माइनस में नहीं होती है, लेंथ और डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होती, इस वजह से आपको केवल साइन को हटा के यूज करना है। डायरेक्ट ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है। जब लेटस रेक्टम की लेंथ आपको पूछ ली जाए, नाभिलम की लंबाई पूछ ली जाए, तो इसमें तो डबल पावर है, इसको तो छोड़ दो, ठीक है। सिंगल पावर इसके अंदर है, तो सिंगल पावर वाले का कोफिशिएंट कितना है? 3। डबल पावर वाले का मैक्सिमम पावर का कोफिशिएंट, तो डायरेक्ट आपके पास इसकी लेंथ जो आएगी लेटस रेक्टम की 3/a आ जाएगी, 3/a डायरेक्ट। चलो जी इस क्वेश्चन के अंदर देखते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर बताओ फटाफट से, इस क्वेश्चन के अंदर बताओ नाभिलम की लंबाई क्या होगी? इस केस के अंदर बताओ लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितनी होगी? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितनी होगी? फटाफट से बताओ, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितनी होगी? इस केस में लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितनी होगी? बोलो बेटा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इस केस में, इस क्वेश्चन में लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम नाभिलम की लंबाई किसके बराबर होगी? हाँ सबके अंदर काम में करेगा, सबके अंदर काम करेगा, है ना? ये सबके अंदर काम करेगा बेटा। कितना होगा? बच्चों ने जवाब दिया, क्या बात है यार, क्या बात है, बहुत बढ़िया बेटा। डबल पावर किस में है? डबल पावर है आपके पास y के पदों में, डबल पावर है, छोड़ दो इनको। तो सिंगल पावर किसकी है? x की, इसका कोफिशिएंट कितना है? 4, ठीक है। और उसके बाद में डबल पावर का कोफिशिएंट कितना है? 1। तो आंसर ये आ गया 4, 4, 4, सही है। हाँ जी बच्चों ने समझ में आ गया होगा। चलो जी ध्यान रख लेना बेटा, आगे कहीं पूछा जा सकता है बहुत बार।
चलो जी बताओ, नाभि का निर्देशांक इस केस में आपको बताना है। इस केस में नाभि का निर्देशांक क्या होगा, फटाफट से। इस केस में नाभि का निर्देशांक क्या होगा, बोलो जी। इस केस में नाभि का निर्देशांक, परफेक्ट स्क्वायर बनाना वही तरीका है। इसमें लेटस रेक्टम की लेंथ 4 होगी आपके पास, ठीक है ना। लेकिन अपने को नाभि के निर्देशांक निकालने हैं, तो नाभि के निर्देशांक निकालने के लिए परफेक्ट स्क्वायर बनाना ही पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस का 6x, 4y वाले को उधर ट्रांसफर कर दो, 4y प्लस का 11, ठीक है। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए x का जो कोफिशिएंट है उसका आधा, 3 का स्क्वायर इधर जोड़ दिया और 3 का स्क्वायर आपने इधर जोड़ दिया, तो ये बनेगा आपके पास x माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 4y प्लस आपके पास 20। इसमें से 4 कॉमन ले लो, x माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 4 कॉमन ले लिया तो y प्लस का 5। लो जी, ये बन गया। तो ये जो आपके पास कर्व है, ये है आपके पास एक्चुअल में एक्स स्क्वायर बराबर 4ay टाइप का है, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay टाइप का है। तो इस केस के अंदर आपके पास नाभि के जो निर्देशांक होते हैं y की तरफ जब खुलता है तो क्या होता है, 0, a होता है। क्या, 0, a। तो 0 तो किसके बराबर, इस ब्रैकेट के बराबर, तो x माइनस 3 बराबर तो कितना, 0। और ये y कोऑर्डिनेट है वो y प्लस 5 के बराबर, इसका मतलब y प्लस 5 बराबर a, और ये होता है 4a के बराबर, तो a का मान कितना है, 1। कर लो 3 कोमा माइनस का 4, 3 कोमा माइनस 4 राइट आंसर, 3 कोमा माइनस 4 सी आंसर, 3 कोमा माइनस 4 आपका राइट आंसर होगा। फटाफट से देख लो, समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने सुबह की क्लास में आपको डेराइव्ड पैराबोला पढ़ाया है। डेराइव्ड पैराबोला सुबह की क्लास में डिस्कस करवाया था। कॉन्सेप्ट आपके परमानेंट हो जाएंगे जब आप ऐसे क्वेश्चंस कर लेंगे तो। सही है, आगे बढ़िए। लो जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। समझना बेटा, बात को समझना। पहले आपको क्या दे रखा है, उस परवलय की नियता का समीकरण, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आपको पूछा है, जिसका शीर्ष आपको 0,0 और नाभि कितनी है 3,4। शीर्ष तो 0,0 है, नाभि कितनी है 3,4। बहुत शानदार सवाल है बेटा। अगर मैं पैराबोला बनाऊं कि सर पैराबोला ऐसा होता है, ये वाला जो पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट क्या होता है, शीर्ष होता है, ठीक है। ये वाला पॉइंट होता है सर नाभि, एक होता है शीर्ष, एक होती है नाभि, और ये होती है सर नियता। मैंने एक चीज बोली थी आपको कि सर ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, बराबर। ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस बराबर होती है। आया समझ में। सर इसके कोऑर्डिनेट जब 0,0 है, 0,0 है कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट जब 3,4 है, तो इसके कोऑर्डिनेट बता सकते हो क्या मुझे, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। ये जो शीर्ष है वो नाभि का और नियता का मध्य बिंदु होता है बेटा। बराबर जब दूरी हो गई तो मिड पॉइंट हो गया ना ये, अरे मिड पॉइंट हो गया ये। आया समझ में, मिड पॉइंट। तो बेटा इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो कितने हो जाएंगे, -3, -4। चलो मैं इसको सोल्व कर देता हूं। a, b मान लिया, a, b और इसका मध्य बिंदु ये वाला पॉइंट है। इसका मतलब कितना कि a + 3/2 और b + 4/2 ये, और ये 0, 0 जब करोगे तो a बराबर -3 और b बराबर -4 आ जाएगा। अब आपको इक्वेशन निकालनी है इस लाइन की, नियता की समीकरण निकालनी है। ये नियता कहां से पास होती, इस पॉइंट से। इसके कोऑर्डिनेट ये रहे -3 और -4, तो इसका मतलब सेटिस्फाई करना चाहिए। -3 और -4 किसको सेटिस्फाई करेगा, करवा दो सेटिस्फाई। -3 और -4 इसको सेटिस्फाई करेगा, फोर्थ ऑप्शन को, फोर्थ ऑप्शन को सेटिस्फाई करेगा। बेटा नियता जहां से गुजरती है वो पॉइंट है -3 -4, और आपको नियता की इक्वेशन ही पूछ ली, इसका मतलब सेटिस्फाई करना चाहिए। और सेटिस्फाई करना चाहिए तो एक ही ऑप्शन है जो सेटिस्फाई करेगा, -3 और -4। इसमें ऑप्शन गलत है सर, यहाँ पे ऑप्शन गलत कर लो। ऑप्शन, दोनों ऑप्शन सेम थे, यहाँ पे माइनस कर लो, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ठीक है। हाँ, ऑप्शन चेंज कर लो, सी और डी सेम ऑप्शन थे, सी और डी सेम ऑप्शन थे। हाँ, सी को चेंज कर लो, सी के अंदर यहाँ पे क्या है, माइनस है ना, 3x + 4y। अच्छा, ये दोनों सेम हो जाएंगे, मतलब कहीं ना कहीं चेंज कर लो यार, यहाँ पे भी चेंज कर लो, सी ऑप्शन में चेंज कर लो, गोच्छा है। डी आंसर, हाँ सी भी करेगा। चलो जी, समझ में तो आया ना क्वेश्चन, अरे क्वेश्चन तो समझ में आया। हाँ नहीं नहीं बेटा, सरल रेखा युग्म अभी नहीं करवाया है मैंने, है ना, वो नहीं करवाया है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन वो करवा दूंगा, टाइम मिलेगा तो। चलो आगे चलता हूं, अगला सवाल। अगला सवाल थोड़े से सिंपल है।
चलो जी, द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज फोकस, फोकस का मतलब नाभि, नाभि तो आपके पास है, नाभि की जो निर्देशांक है, नाभि के नहीं है, नाभि के निर्देशांक भाभी मत समझ लेना, नाभि के निर्देशांक है -3,4 और नियता का जो समीकरण है, नियता वो है आपके पास x + 4 = 0। ठीक है, हाँ बोलो भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? नाभि के निर्देशांक -3,0, नियता का समीकरण है x + 4 = 0। क्या आपके पास इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा? बेटा उसके अंदर ए की जरूरत ही नहीं है, ए की जरूरत ही नहीं पड़ेगी उस क्वेश्चन के अंदर, सीधी सी बात थी वो तो है। चलो जी, हाँ ऑप्शन मिसप्रिंट है, ऑप्शन मिसप्रिंट है। बोलो, शीर्ष दे रखा है, सॉरी नाभि दे रखी है और नियता आपको दे रखी है, आपको इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन निकालो फटाफट से, इक्वेशन निकाल लो, इक्वेशन निकाल लो, इक्वेशन निकाल लो। समझ लो पहले बात को कि -3,0 नियता जो है आपके पास x बराबर क्या है -4, नियता कहाँ है -4 पे। जरा देखते हैं, डायग्राम बनाते हैं, पहले डायग्राम बनाओ। इसका डायग्राम ऐसा बनेगा, आपके पास नाभि है -3,0 पे, ये रही नाभि, ये वाला पॉइंट है -3,0। ठीक है, नियता है -4 पे, ये वाला पॉइंट क्या है -4,0 और शीर्ष कहाँ होगा इन दोनों का बीच वाला पॉइंट, ये है आपका क्या शीर्ष। शीर्ष हमेशा नाभि और नियता के बीच में होता है, ये है नाभि मतलब फोकस और ये है डायरेक्ट्रिक्स है, इन दोनों के बीच में होता है शीर्ष। इधर खुलने वाला पैराबोला होगा, बात आई होगी समझ में। इन ये वाला पॉइंट बताओ कितना होगा, इन दोनों का मिड पॉइंट कितना, -7/2,0, -7/2,0। तो बताओ इन दोनों के बीच में जो दूरी होती है वो क्या होती है, a होती है। इन दोनों के बीच में जब आप दूरी कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 1/2। ये पैराबोला ओपन हो रहा है कौन सी साइड में, x एक्सिस में, तो इसका इक्वेशन आएगा y - k का होल स्क्वायर 4 × ax - h होगा। ठीक है, k की वैल्यू क्या है, इस शीर्ष का y निर्देशांक, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 × a क्या है कि सर a है आपके पास, इन दोनों के बीच में दूरी कितना 1/2 और x - h माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर आएगा आपका 7/2। इससे आपका ये कैंसिल हुआ, एलसीएम लेओगे तो फिर कैंसिल, तो ये आ जाएगा आंसर। तो y² = 2y + 7, y² = 2y + 7 क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर, सी ऑप्शन राइट है, सी ऑप्शन राइट है। फिर से समझ लो क्या है कि मैंने आपको ये कहा कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के ऊपर, कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर आप ध्यान देते हो कि पैराबोला के अंदर ये तो जो होता है पॉइंट वो क्या होता है, नाभि होता है और ये वाला पॉइंट होता है नियता, और इन दोनों का जो मिड पॉइंट होता है वो ये वाला पॉइंट, जिसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है शीर्ष बोला जाता है, ये पॉइंट है शीर्ष। तो इन दोनों का मिड पॉइंट अगर ये वाला पॉइंट शीर्ष है तो आप आसानी से निकाल सकते हो। भाई साहब ये वाला पॉइंट आपको दे रखा है -3,0, ये वाला पॉइंट है -4,0, इन दोनों का मिड पॉइंट कैसे, ऐसे x1 + x/2 और y1 + y2/2 है ना, ऐसे निकाल लेंगे तो कितना आएगा -7/2,0 आ जाएगा। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं, लो लोगे। आगे वाला सवाल ये रहा, आगे वाला सवाल ये रहा, ये मैंने आपको बताया था वर्टेक्स के पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे, वैसे भी कर लो यार, बिल्कुल सही है। वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट है वो सेटिस्फाई करेंगे, है ना, हाँ सेटिस्फाई करवा लो, उससे आ जाएगा। चलो जी अगला सवाल आपके पास ये है, आपको नियता का समीकरण दे रखा है, थोड़ा सा बड़ा है, कैलकुलेशन कैसे करेंगे मैं बता देता हूँ। नाभि के निर्देशांक दे रखे हैं, एक तो नाभि के निर्देशांक दे रखे हैं, है ना, और एक दे रखी है नियता। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन कॉन्सेप्ट लगेंगे, कौन सा, ये वाला पॉइंट P, ये S और ये क्या होता है M। तो कॉन्सेप्ट क्या लगाते हैं इसे केस में, PS = PM, क्या PS = PM, और दोनों का स्क्वायर भी कर लेना, PS² = PM²। ये वाला पॉइंट आपका x, y, S जो आपके पास है वो आएगा आपके पास -1, -2। ठीक है, ये जो लाइन है आपके पास x - 2y प्लस आपके पास 3 = 0। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाल लो और ये वाली डिस्टेंस निकाल लो और दोनों का स्क्वायर करके बराबर कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। कैलकुलेशन मुझे पता है बड़ी है थोड़ी सी, ठीक है ना, कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी है, आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में अगर आप डिस्टेंस निकालते हो तो वो होगा आपका x + 1 का होल स्क्वायर प्लस आपका y + 2 का होल स्क्वायर, और डिस्टेंस का स्क्वायर करने से स्क्वायर रूट हट गया, इक्वल टू
इस पॉइंट से अगर इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं तो मैंने कहा था डायरेक्ट इस इक्वेशन को आप ऐसा कैसा लिख दिया करो, नीचे दोनों का स्क्वायर रूट x अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका डायरेक्ट स्क्वायर कर दिया करो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे 5। लो जी, तो ये जो 5 है इस 5 को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप इधर। अब इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करके 5 से मल्टीप्लाई करके सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है ना, हार्ड नहीं है क्वेश्चन, हार्ड नहीं है, सेटिस्फाई से नहीं होगा ये। सेटिस्फाई फोकस सेटिस्फाई थोड़ी करता है, फोकस सेटिस्फाई नहीं करता बेटा, है ना। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन आपको इसी अंदाज से करनी पड़ेगी। सोल्व करोगे तो पता चल जाएगा आपके पास कि इसमें 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर आएगा, क्योंकि 5 से तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 से मल्टीप्लाई होगा और एक आपका माइनस होगा तो 4x स्क्वायर बचेगा। ये 5y स्क्वायर में से 4y स्क्वायर जब उधर जाके माइनस होगा तो 1y स्क्वायर बचेगा। इसका मतलब आंसर सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर आएगा। PS बराबर PM कब लगाएं? जब एक लाइन आपको x और y की टर्म में, जब नाभि और नियता दे रखी हो, नाभि और नियता जब आपको दे रखी हो तब आपको क्या लगाना है, PS बराबर PM। PS बराबर PM की कंडीशन तब लगेगी। क्लियर हुआ? चलो आगे वाला क्वेश्चन ये रहा, सेम एज इट इज वही क्वेश्चन है ना, वही क्वेश्चन है जिसके अंदर देखो नाभि कहाँ दे रखी है, 0,0 पे दे रखी है, और डायरेक्ट्रिक्स मतलब नियता 2x प्लस वाई माइनस 1, सेम थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। चलो जी, ये बताओ, ये क्वेश्चन सिंपल है थोड़ा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल है, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। आज क्लास बेटा थोड़ी छोटी होगी क्योंकि आज हम 3:30 बजे बर्थडे बनाने जा रहे हैं, एनिवर्सरी बनाने जा रहे हैं, ठीक है ना। सारी जो आपके लिए बहुत बड़ा तोहफा हम लेकर आ रहे हैं, बिग सरप्राइज जो आपके लिए होगा वो भी आपके पास आएगा 3:30 बजे। याद रहिएगा बेटा, याद रखना, और अपने सारे दोस्तों दोस्तनियों को सबको बुला के ले आना, ठीक है ना। सबको शेयर जरूर कर देना, सबको शेयर जरूर कर देना बेटा, है ना। हाँ लेंथी था। चलो ये बताओ सर इसके केस में क्या होता है, इसके केस में मैं आपको बताऊं बेटा, आप डायरेक्ट है ना h स्क्वायर माइनस AB कैलकुलेट किया करो। क्या? h स्क्वायर माइनस AB। मैं कंडीशन लिख देता हूं एक बार कि सर ये जब आपके पास इक्वेशन होती है ax स्क्वायर 2hxy प्लस आपका by स्क्वायर प्लस आपका 2gx प्लस आपका 2fy प्लस आपका c बराबर 0, ये इक्वेशन जब होती है तो उसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो होता है डेल, और डेल बराबर जब 0 हो जाए तब तो आपके पास बनता है क्या, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है सरल रेखा युग्म, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन सरल रेखा युग्म। अगर डेल नॉट इक्वल टू 0 हो, नॉट इक्वल टू 0 हो तो उस केस में हम चेक करते हैं पहला a बराबर b और h बराबर जब 0 हो तब तो डिनोट करता है सर्किल को। दूसरा जब h स्क्वायर बराबर AB होता है तब डिनोट करता है किसको, पैराबोला, ये तब होता है आपका पैराबोला। तीसरा जब h स्क्वायर माइनस का AB ये आपके पास 0 से कम होता है तब डिनोट होता है कौन, इलिप्स। जब मान लो कि h स्क्वायर माइनस AB अगर ये ग्रेटर देन 0 आ जाए, ये ग्रेटर देन 0 आ जाए तब आपका बनता है हाइपरबोला। क्या? हाइपरबोला, अति परवलय तब बनता है, ठीक है ना। अब आप चेक कर लो फटाफट से, ये डेल क्या होता है, डेल जो होता है डेल वो होता है AHG BF और FC, ये होता है क्या आपका डेल, ठीक है। तो आप डायरेक्ट h स्क्वायर माइनस AB ही कैलकुलेट करो, है ना। h क्या है, xy का गुणांक, h बराबर मैं लिख रहा हूँ वैल्यू, x स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो होता है a, तो a बराबर तो 1 है। y स्क्वायर का जो गुणांक है वो है आपका b, a बराबर 1, b बराबर 2, h बराबर आपका 0। तो h स्क्वायर माइनस AB अगर आप काउंट करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 2। लेस देन 0 के केस में क्या बनता है, लेस देन 0 के केस में क्या बनता है, इलिप्स, है ना। हाँ माधुरी को और माधुरा को सबको बुला लेना तुम, ठीक है ना। 3:30 बजे जाग जा लाला, तेजा जी आएंगे। चलो जी बताओ बताओ बताओ, किसको रिप्रेजेंट करेगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा, बोलो जी फटाफट। हाँ माधुरी आएगी, चीयर लीडर्स आएगी यहाँ पे नाचने के लिए, सपना चौधरी भी आएगी, आ जाना तुम लोग बिल्कुल टाइम पे। अब तो सपना चौधरी का नाम ले लिया, लो सर हम तो यहीं बैठे रहेंगे, जाएंगे ही नहीं, जान जाए पर वचन नहीं जाए, हम नहीं हटेंगे, नजरें नहीं हटनी चाहिए अपनी, पढ़ाई कम कर लेंगे लेकिन डांस तो देखेंगे सर उसका। सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा बेटा, टेंशन मत लो आप, है ना।
चलो जी, ये आपके पास है, इसमें भी आप वही काउंट करो। जब तक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता है तब डायरेक्ट आप एच स्क्वायर माइनस ए बी, ये होता है क्या ए बराबर आपका कितना है 1, ये जो आपके पास होता है वो होता है बी, और ये होता है 2h। इसका मतलब h बराबर क्या होगा आधा, h बराबर आधा होता है, ये होता है एच स्क्वायर माइनस ए बी। अगर आप काउंट करते हो तो इसका मतलब 4 माइनस एच स्क्वायर, 4 माइनस ए बी करोगे तो 4, 4 माइनस 4 0। इसका मतलब पेराबोला, अरे मैं पेराबोला पढ़ा रहा हूँ तो आंसर पेराबोला के चांसेस ज़्यादा होंगे ना। बी आंसर आएगा बेटा, बी आंसर। एच स्क्वायर माइनस ये जो एक्स वाई का कोपिसेंट होता है वो 2h होता है, 2h बराबर है माइनस का 4। इसका मतलब h बराबर माइनस का 2 होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक a होता है और वाई स्क्वायर का गुणांक b होता है। आ गई बात समझ में, बात आई समझ में। चलो जी आगे चलते हैं फिर। लो फिर इसके बारे में बताओ क्या चक्कर है, चक्कर क्या है फटाफट बताओ। क्या बनेगा, क्या बनेगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 21x माइनस 26y प्लस 11 बराबर 0। क्या बनेगा इससे, इस इक्वेशन से क्या बन सकता है? लगाओ 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 लगाओ, दिमाग लगाओ। चलो जी, तो यहां पर कंडीशन देखो आप, कंडीशन एच स्क्वायर माइनस ए बी नहीं देखेंगे, ये देखो दोनों बराबर, ए बराबर बी और h बराबर 0। h मतलब एक्स वाई का कोफिशिएंट 0 है, तो इस केस के अंदर आपका क्या बनेगा सर्किल, क्या बनेगा सर्किल बन जाएगा। क्लियर हुआ? हाँ बी ऑप्शन सही है। चलो जी, ये रहा आगे वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन बन जाता है बेटा, अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। लास्ट क्वेश्चन आज क्लास का, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। हाँ माधुरी आ गई ना, बाहर गेट के बाहर खड़ी है, टक टक कर रही है तभी तो। हाँ सेलिब्रेशन के अंदर बुलाया है, बहुत बाहर से बुलाया है, अमिताभ बच्चन भी आएंगे, फोन कर लेना चाहिए। चलो बच्चों जवाब दो, इसका क्या होगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर बच्चा, फटाफट से जवाब दो। 3:30 बजे, कसम काले कुत्ते की। ठीक है, सारे बच्चों को शेयर, हर ग्रुप के अंदर शेयर हो जाना चाहिए, हर ग्रुप के अंदर शेयर हो जाना चाहिए बेटा, हर ग्रुप के अंदर शेयर हो जाना चाहिए, ध्यान रखना, हर ग्रुप के अंदर शेयर हो जाना चाहिए। 3:30 बजे वाली क्लास का लिंक अभी मैं आपको फटाफट से टेलीग्राम पर सेंड कर रहा हूं। इस क्लास को मैं एंड कर रहा हूं, और बेटा सारे के सारे बच्चे मुझे क्लास में दिखने चाहिए। और अब कितने प्रॉमिस करके जाओगे सर? 5 शेयर तो कर देंगे हम, 5 शेयर कर दोगे क्या? पहले प्रॉमिस करो फिर जाने दूंगा। बोलो 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 फटाफट। क्या होगा कि सर यहाँ पर आपके पास a बराबर b है, लेकिन बेटा ये देखो, ये राक्षस बेटा है यहाँ पे बीच में, एच स्क्वायर माइनस ए बी जब निकाल के जाओगे, एच स्क्वायर माइनस ए बी, सर एच की वैल्यू कितनी है 2 है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 इंटू 1, सर ये तो 0 से बड़ा आया, इसका मतलब हाइपरबोला बना, हाइपरबोला बना, डी आंसर। फटाफट से बेटा आज उसकी जरूर आपको कसम लगेगी। 5 बच्चों को जब तक आपने शेयर नहीं किया हमारे साथ में, आप है ना एंजॉय करना चाहते हो, एंजॉय नहीं करवाएंगे, आपके रिगार्डिंग बहुत बड़ा हम आपको अपडेट देने वाले हैं। 3:30 बजे की क्लास के अंदर एक एक बच्चा आएगा, कसम काले कुत्ते की, तुम्हें सारे बच्चों को बुला के लाओगे। ठीक है, चलो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। 3:30 बजे इंतजार करूंगा आपका। ठीक है।